ये आगे के आगे बस चलेगा। बोलिएगा नहीं बोलिएगा बोलिएगा। बड़ा दर्द है भाई, बड़ा मुश्किल से मर के और एक एक पैसा जोड़ करके फसल को तैयार किया जाता है। और जब खड़ी फसल जब जल जाती है तो बड़ा कष्ट होता है। आपकी कितने बीघा चली है बहन जी, बोलिए? 2 बीघे चली है। अच्छा, और कुछ बचा है? नहीं बचा। मैडम जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जो यहाँ पर जो फसल का जो नुकसान हुआ है किसानों का, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी और आप क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए मैं ज़्यादा मतलब अपनी रिपोर्ट ही बना सकते हैं जी, जैसा नुकसान हुआ है जी जी जी, तो उसी हिसाब से रिपोर्ट बना के। अच्छा, तो इसमें कुछ उम्मीद है कि हमारे जो कि किसानों का जो नुकसान हुआ है इनकी कुछ भरपाई हो सकती है यूपी सरकार से? हाँ, हो सकती है। चलिए, अच्छा जी सर, ये यहाँ पर जो किसानों का नुकसान हुआ है, ये जो फसल जली हुई है, तो इस पर साहब आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? ये हमारा नवेड़ी और रामपुर का बॉर्डर है जी जी। इसमें जो नुकसान हुआ, ये इलेक्ट्रिक पावर लाइन या जिससे भी आग लगी है जी जी, फाइंड आउट कर लेंगे किससे आग लगी है जी जी। तो ये हमारा जो आप देख रहे हैं सुखलाल सनाफ उजागर नवेड़ी का है, इनका है लगभग 2.5 बीघे का जी जी जो जल गया है। और इस तरफ एक 3 बीघे का फसल उन्होंने कट की थी, लेकिन भूसा वगैरह नहीं बना था, तो उसका मकान उनका खेत था। हाँ हाँ। और उसके बगल में 2 लोगों का और नुकसान हुआ है, राजेश सिंह का। आज फिर आग लगी घाटमपुर रामपुर के अंदर, आज आग फिर लगी, बहुत भीषण आग लगी। कल आग लगी थी सरैया में तो बताया जा रहा है कि वहाँ समथिंग 1000 बीघे का नुकसान हुआ था। और आज इधर नवेड़ी और रामपुर के बीच में आग लगी है। तो यहाँ हमारे कुछ बंधु खड़े हुए हैं, उनसे जानकारी चाहेंगे भैया आज यहाँ पर समथिंग कितने बीघे जमीन यहाँ पर नुकसान हुआ है? जी सर बोलिए। हाँ बोलिए भैया। 1015 बीघा है कम से कम। कितना? 1015 बीघा के समथिंग इतनी चली है यहाँ पर? क्यों भैया? नहीं भैया, नहीं, सही बोलिएगा भाई। हाँ, हमारे प्रधान जी खड़े हुए हैं, प्रधान जी से जानकारी चाहेंगे। प्रधान जी, कितना समथिंग कितना चली है? 15 बीघा। मगर यहाँ पर जो 15 बीघे जमीन जली है, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा, सब ना देख लीजिए, वो तो दिख रहा है एकदम खाक है। अच्छा, ये बताइए जो खेत जहाँ पर हम खड़े हैं, ये खेत किसका है? ये वाला खेत दयाराम काल का है। अच्छा, जी 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 जी, ये आपका खेत जला है? ये जो खेत दिख रहा है, ये रामचंद्र का खेत है? रामचंद्र का खेत है, ये दयाराम का खेत है। तो ये है राजेश कुमार वाले नवेड़ी का है। अच्छा, ये भी नवेड़ी खेत? हाँ, नवेड़ी के। चलिए, तो यहाँ पर आपकी कितने बीघे जमीन चली है? ये तो तुम्हारे तुला से दिखाई देगा, जब कुछ बोल कर नहीं। जी 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 सर, ये खेत आपका है सर? ये आपका खेत है जी सर। तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। हमारा राजेश सिंह, नरेंद्र सिंह, दोनों भाइयों का है। अच्छा, राजेश सिंह और नरेंद्र सिंह, तो ये आप दोनों भाइयों का ये खेत जो जला हुआ है? अच्छा, ये कितना खेत है आपका? 7 बीघे। 7 बीघा खेत जला है। तो चलिए और हम देखने की कोशिश करते हैं। चलिए थोड़ा जी 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 जी। हम, आपका क्या नाम है भैया? अनिल कुमार जी। अनिल कुमार जी। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपको। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पर समथिंग कितनी जमीन जली हुई है? अरे यहाँ तो वो 2-2.5-3 बीघा इधर की है, पूरा पाल की। अच्छा, और उसी के बगल में मैं बलकर लिया था। अच्छा हाँ, तो ये बलकट में आपकी कितनी जमीन थी? अरे 2 बीघा 7 बिछुआ। जी 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 जी। अरे तो भाई जी, कोई चिड़िया भी आती है
कोई चिड़िया भी आती है तो उसको भी उड़ने में समय लगता है। पता है मैं कहाँ से आया हूँ? मैं हमारा कार्यक्रम चल रहा था भमौरी में, भमौरी से मुझे पता लगा। आप ज्ञान सिंह से पूछिए कितना समय लगा होगा मैं यहाँ मुझे यहाँ आने में। भाई ऐसा तो नहीं है कि मैं मतलब कोई अंतर्यामी हूँ जान जाऊँगा, ऐसा तो नहीं है। मगर जब मुझे खबर मिले तुरंत मैं आता हूँ, ऐसा नहीं है। अब भमौरी से यहाँ से आने में कितना समय लगता है? और जबकि इतना मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे क्षेत्र का मामला है और मेरे क्षेत्र का मामला में कोई मामला कवर करने की कोशिश करता हूँ। मगर अब मैं जब मुझे पता चलेगा तभी तो आ पाऊंगा। मगर कल मैं इतना दूर था बाबूजी कि मैं क्या सचेंडी में था और सचेंडी में आते आते कितना समय लगेगा। हाँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये आग बुझाने वाली मशीन है, दमकल मशीन है और इन लोगों ने अच्छी मेहनत की है और मेहनत करने के बाद भी काफ़ी ज़मीन जल चुकी है। हाँ कितना भैया कितना जल चुकी है। देखिए ये भैया लोग ये सब सिस्टम बना रहे हैं आग बुझाने का और इन लोगों ने बहुत बड़ी कड़ी मेहनत की है। तो इस तरह से ये आप देख पा रहे हैं कि कुछ खेत, ये जो खेत है ये कुछ खेत बच चुका है और ये कुछ खेत जले हुए हैं। तो चलते हैं भैया और आगे देखते हैं। चलेंगे आगे जी। अच्छा ये जो खेत जला है ये वाला खेत ये वाला उनका है? राजा राम पाल नवेड़ी। अच्छा राजा राम पाल नवेड़ी का है जी। अच्छा और आगे वो जो खेत जला है वो किसका खेत है? वो भूरा कहते हैं उनको। मगर काफी आप यहाँ पर काफी लोगों ने मेहनत किया। अरे बहुत मेहनत किया हमने। हाँ हमारा तो यही खेत है बगल में। कौन सा खेत है ये वाला ये तो आपने अपना खेत बचा लिया है। अरे क्यों बहन जी आपका भी खेत जला है? अच्छा तुम्हारा खेत जला, कितना खेत है? 2 बीघा। वो कितना बीघा होगा? 2 बीघा है। अरे वाह वाह वाह। और भी खेती है आपके? और कुछ बचा है? हाँ यही बचा है, इतना ही बचा है। इतना बचा नहीं कितना बचा है इसमें? कितने 10-20-50 गट्ठे होंगे इसमें? बस इतने बचा है। कैसे बच्चों को पालेंगे? क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? क्या करो जाए अब देखो सरकार का मुआवजा देती। हाँ आप देखो भाई सरकार की नजर है भाई। देखो कोशिश तो कर रहे हैं कि बराबर है कि भाई हमारे यहाँ जो हादसा हो रहा है, हमारे यहाँ जो ये घटनाएं हो रही हैं, हम बार बार कोशिश करते हैं घटनाओं को कवर करने के लिए कि किसी भी तरह से हमारे क्षेत्र की कोई भी घटना है, कोई भी समस्या है। राजेश कुमार पाल जी का। कौन है ये वाला खेत? अच्छा ये राजेश कुमार पाल जी ये कहाँ के हैं भैया? नवेड़ी के हैं। नवेड़ी के हैं। तो वो लोग यहाँ पर है नहीं है? वो है नहीं है, उनकी वो शायद है। अच्छा मम्मी है। चलिए चलो उनकी मम्मी से बात कर लेते हैं भाई। बुलाइए। आइए भैया आइए। सोशल मीडिया चल रहा है। देखिए इन लोगों ने बहुत बड़ी मशक्कत की है भैया। देखो किस औजार से समय देखो क्या कहा? लड़कन को बुलाओ, गाँव के पेड़ पौधाओ करवाओ सब कुछ काम करो। अपन खेत बचा ली ना, हम खेत जो हमारा बलकट खेरान खेत। अच्छा ये कौन सा औजार है? किससे? ऐसे पंजी है, भूसा भी समेटा जाता है इससे। ऐसे काम नहीं किया जाता है। भूसा वाला औजार है ये, पंजी इसको कहते हैं, बनाई जाती है। चलो जिनका खेत जला है ये तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो क्या है, कहाँ है भैया? चलिए जरा बात करवाइए। तो जी साहब आइए और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए ये भी खेत यहाँ पर बहुत भारी नुकसान हुआ है। जी सर हम आपसे कुछ बात कर सकते हैं? जी सर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके क्षेत्र में आग लगी है, आपके खेतों में फसल जली है, आप सर खड़े हो सकते हैं? नहीं खड़े हो पाएंगे? किसान है उनका फसल जल गया था। भाई थके हुए हैं। हम मानते हैं कि आप लोगों ने कड़ी मेहनत किया है और बड़े मुश्किल से आप बचा पाए हैं। तो इसके बारे में आप यूपी सरकार से क्या कहना चाहेंगे? अगर एक नुकसान मिलना चाहिए। नुकसान मिलना चाहिए। आपको कितना नुकसान हुआ है? 10-5 बीघा। 10-5 बीघे। जी सर आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहना चाहते जी आग लग गई। सरकार का जो मुआवजा है वो देना चाहिए। सरकार को देना चाहिए। हाँ बिल्कुल देना चाहिए। जी सर आप क्या कहना चाहेंगे? जो नहीं कही दे। अच्छा जी सर ये आग लगी है आपको यहाँ, आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप क्या महसूस कर रहे हैं? मर रहे हैं। हाँ 5-10 बीघा बढ़ गए। सरकार को व्यवस्था जल्दी कर लीजिए और व्यवस्था जुटाव चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए। यूपी सरकार को मतलब राहत देना चाहिए। चलिए अरे नहीं बोला जी तो ये हाँ शायद 3 बीघा खेत है। अभी तो 1.5 बीघा 2 तो ये उधर तक है उनका। ये 3 बीघा खेत है मगर आधो जल गया। मतलब सिंगल
हाँ से खाते जा रहे हैं। नहीं 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 वो हम सिंगल अकेले है। सिंगल हैं। जी तो ये लेखपाल जी हैं जी। तो मैडम जी मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जो यहाँ पर जो फसल का जो नुकसान हुआ है किसानों का, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी और आप क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए मैं ज़्यादा मतलब अपनी रिपोर्ट ही बना सकती हूँ जी। जितना जैसा नुकसान हुआ है। जी जी जी। तो उसी हिसाब से रिपोर्ट बना के। अच्छा, तो इसमें कुछ उम्मीद है कि हमारे जो कि किसानों का जो नुकसान हुआ है इनकी कुछ भरपाई हो सकती है यूपी सरकार से? हाँ हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आप पूरी कोशिश करिएगा, बेचारे गरीब किसान हैं। जी हाँ, तो देखिए ये जो तो ये भी फसल जली हुई है। हमारी यहाँ पर कुछ बहनें खड़ी हुई हैं, तो मैं बहनों से बात करूँगा। तो बहन जी आप रोइएगा नहीं, आप बताइएगा आपके यहाँ पर आपको कितना खेत जला हुआ है? रोइएगा नहीं, बोलिएगा। बड़ा दर्द है भाई, बड़ा मुश्किल से मर के और एक पैसा जोड़ करके फसल को तैयार किया जाता है, और जब खड़ी फसल जब जल जाती है तो बड़ा कष्ट होता है। आपकी कितने बीघा जली है बहन जी, बोलिए? 2 बीघे जली है। अच्छा, और कुछ बचा है? नहीं बचा? अरे वाह, बड़ा कष्ट है भाई। ऐसा क्या बताया जाए, ये प्रकृति की मार है, पता नहीं कैसे आग लगी। आप जान सकते हैं आग कैसे लगी थी? आप बताएंगे बहन जी? नहीं पता पाएंगे कैसे आग लगी। चलिए जी सर, ये यहाँ पर जो किसानों का नुकसान हुआ है, ये जो फसल जली हुई है, तो इस पर साहब आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? ये हमारा नवेड़ी और रामपुर का बॉर्डर है। जी। इसमें जो नुकसान हुआ, ये इलेक्ट्रिक पावर लाइन या जिससे भी आग लगी है, जी फाइंड आउट कर लेंगे किससे आग लगी है। जी। तो ये हमारा जो आप देख रहे हैं सुखलाल सनाप उजागर नवेड़ी का इनका है, लगभग 2.5 बीघे का जी जो जल गया है। और इस तरफ एक 3 बीघे का फसल उन्होंने कट की थी, लेकिन भूसा वगैरह नहीं बना था, तो उसका मकान उनका खेत था। हाँ। और उसके बगल में 2 लोगों का और नुकसान हुआ है, राजेश सिंह का, और ये हुआ है दयाराम का। जी। तो सबका हम लोगों ने एस्टीमेट बना लिया है अभी। जी, तो क्या हम यूपी सरकार से कुछ उम्मीद रख सकते हैं कि हमारे किसानों को उम्मीद रख सकते हैं, जो भी नियम से रहता है मंडी परिषद में हम अभी इसको कर देंगे। जी। कल हमारे यहाँ इससे बड़ा भी अग्निकांड हुआ था, जिसमें हम लगभग उसको भी मैंने कवर किया था। 450 बीघे की फसल का नुकसान हुआ था। जी। लेकिन उसमें भी आज हम लोग कर रहे हैं फाइंड आउट कितने किसानों का है। जी। वो सब किसानों के लिए फॉर्म भर के और वो जो पूरी प्रक्रिया करके जल्दी से जल्दी उनको हम कंपनसेशन दिलवा। ओके सर। ये आग बुझाने में बहुत बड़ी भाई है। जी सर। इन्होंने जी। सबसे पहले आकर के इनको खबर लगी, तो इन्होंने ज्ञान सिंह जी ने ये कानम के खेतों से काट करके और इसको आग बुझाने का काम किया। बहुत ही इनका सराहनीय काम रहा। अच्छा जी सर, तो सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं भानु प्रताप सिंह पाराचांद। ओके। और सर जी, मैं आपका नाम जानूंगा। मैं ज्ञान सिंह संखवार। जैसे ही हमने देखा कि ये आग लगी है तो अपनी दुकान बंद करके भगे, और जिसको फ़ोन कर पाए बुलाया, फ़ोन से बुलाया, आवाज़ से बुलाया, जैसे संपर्क हुआ, और पब्लिक को ले करके मोटरसाइकिलों में बैठाल के लोगों को लाए और आग बुझाने का कार्य करते रहे। और हमारे देखो ये पैंट फट गया कुछ, ये देखो बच गए, नहीं तो हम भी जल जाते। चलिए भाई, आपने जो मेहनत किया और मेहनत करके आप लोग जो फसल को बचाए, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। एक चीज और है जी, यहाँ प्रशासन को जो खबर दी गई, जी। तो प्रशासन की जो गाड़ियाँ आग बुझाने वाली फायर है बहुत देर से आई, जब तक गांव के लोगों ने मिलकर अपने खेतों की सभी लोगों ने मिलकर। मगर गाड़ियाँ आई कि नहीं? हाँ, गाड़ियाँ आई, थोड़ा लेट हो गई मगर गाड़ियाँ आई, लेकिन लेट आई। अगर जल्दी आती तो और जल्दी कवर हो जाता, तो और खेत बच सकते। हाँ, चलिए, होता है सिस्टम बनाने में, हो सकता है कि समय लग जाए। तो ये थोड़ा ये भाई लोग जो आप जो ये बुझाने का काम कर रहे हैं, हम थोड़ा इनकी तरफ देख लेते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर कुछ आग की संभावना है कि यहाँ आग है। तो अभी इस मशीन से जो है तो ये आग बुझाई जा रही है। तो ये हमारे आग बुझाने वाले जो हमारे दमकल कर्मी हैं, तो यहाँ पर भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि कहीं आग रह न जाए और पुनः कहीं फिर ना आग लग जाए। और इस तरह से ये लोग अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं
लोगों के कहने के हिसाब से लोगों ने ये बताया कि दमकल कर्मी आए, मशीनें आई, मगर थोड़ा लेट आई। तो क्या हुआ, बाकी जब से आए तब से ये बराबर लगातार भरसक प्रयास कर रहे हैं और पूरी मेहनत के साथ में आग को बुझाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं इनका बहुत बड़ा आभार प्रकट करता हूँ।